गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब बाबू लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। टेंथ वालों, आप लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप लोगों का टॉपिक चल रहा है। क्या आपको पता ही होगा, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस वाले पोर्शन पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो भी लेक्चर्स गए हैं, अगर आप उसको देख रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप तो समझ गए होंगे कि हमने चीज़ों को कहाँ एंड किया है और कहाँ से उसको हमको पिकअप करना है, ठीक है? या जो लोग चैनल पे नए हैं तो वो कोशिश करें कि पहले आप पिछले वीडियोस देखिए, ठीक है? उसके बाद अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चीज़ें क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। समझ रहे हैं? तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? क्लिक करिए, पिछले वीडियोस देखिए, फिर इसको देखिए, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है? तो खैर, आज हमें जिस चीज़ पे बात करनी है, आप देख रहे होंगे कि हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? हाइट एंड डिस्टेंस के, जो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने चीज़ों को कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 से हम चीज़ों को क्या करेंगे, पिकअप करेंगे। तो ठीक है बाबू लोग, तो कापी कलम निकली है? कापी कलम निकाल के बैठिए, तभी आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है? करते चलिए, साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा कर पाएंगे आप, ठीक है? तो कापी कलम निकली, निकाल लीजिए। फिर आइए देखते हैं, आपके सवालों को समझते हैं, क्या है कैसे है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो लुक हियर, कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, माइंड इट, क्या है? बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का क्या एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, किसी टावर के फुट से, इज 30 डिग्री। आप बताइए, बिल्डिंग बड़ी होगी टावर? थोड़ा कॉन्सेप्ट आप यहां लगाइए। टावर, टावर हाई पे होगा, ठीक है? बिल्डिंग उससे हाइट पे। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अनुसार कोई जरूर नहीं, हो सकता है बिल्डिंग भी काफी ज्यादा हाइट की होती है, कोई जरूर नहीं की, लेकिन ज्यादातर क्या है, टावर ज्यादा हाइट पे होगा, बिल्डिंग कम होगी। ऐसा भी नहीं है, बिल्डिंग भी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप क्वेश्चन के अनुसार देखिए ना, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है। आप देखिए कह रहे हैं क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। तो ठीक है, देखो ये आपका टावर है, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग होगी। तो आप बताओ, कह रहे हैं क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। 30, ये टावर है, इसके यहां से क्या है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यही तो हुआ भाई। अगर ये आप बिल्डिंग, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, ये आपका देखो क्या है, बिल्डिंग, ठीक है? तो कह रहे हैं इसके टॉप का ये कितना है, 30 डिग्री, गेटिंग। और दूसरा कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर ये है, टावर के टॉप का कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग का फुट कौन हुआ? ये निचला पोर्शन फुट बोला जाएगा, ये टॉप। तो यहां से क्या है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखो, ये 60 डिग्री, ये वाला कितना है, 60 अंश है। अब आप बताओ कि ये एंगल बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? 60 बड़ा है ना, तो 60 अगर बड़ा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टावर क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, बड़ा होगा। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री क्या है, कम है, इसका मतलब क्या, और किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है? बिल्डिंग के टॉप का। इसका मतलब बिल्डिंग क्या है, छोटी है, तभी तो वो छोटा कोण बनेगा 30 वाला। 60 वाला बड़ा है, इसका मतलब टावर क्या है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री किसके एंगल है, फुट के। ये जो टावर है, टावर के टॉप का है, इसका मतलब टावर क्या है, बड़ा है, क्योंकि क्या एंगल बड़ा है उसका, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे चीजों को आप अज्यूम करोगे, समझ लो। तो ज्यादातर यही है कि टावर क्या है, एज बड़ा माना जाएगा बिल्डिंग की अपेक्षा। वो तो आप सवाल देखो बच्चे, कैसे हमने सवालों को पढ़ा, तब हमने जस्टिफाई किया कि कौन बड़ा होगा। जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है, इसका मतलब वो क्या होगा, ज्यादा हाइट पे होगा। टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप का बड़ा था, इसलिए उसका क्या, हमने टावर को बड़ा किया। तो अजुलवी की मैक्सिमम क्या, टावर जो है ज्यादा हाइट पे होता है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है? ऐसा नहीं है, आजकल तो बिल्डिंगें बहुत हाई कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, तो उसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके अनुसार फिगर बनाओगे, गेटिंग। तो ठीक है, तो ये हमने कहा। खैर, तो चलिए, तो ये आपका क्या है, यहां लिख दीजिए आप, ये क्या है, टावर, ठीक है? चलो टावर को हम क्या कह देते हैं, ए बी, इसको हम कह सकते हैं क्या, सी डी, गेटिंग। तो आप देखिए, तो कह क्या रहे हो, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर, ये टावर की हाइट कितनी दी है, 50 मीटर। तो चलो भाई, इसको हम कितना कह देते हैं, 50 मीटर हाई। तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट बता दीजिए, क्या, सीडी आपको चाहिए।
सीडी की हाइट पूछ रहा है, यानी बिल्डिंग की ऊंचाई बता दीजिए। प्रेजेंटेड है, अंडरस्टैंड, चीजों को समझ रहे हैं आप? कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करिएगा, ठीक है? वैसे सिंपल लैंग्वेज है, आपको समझ में आ रहा होगा, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। तो चलिए भाई, हमको यही चाहिए, तो आप थोड़ा दिमाग आप लगाइए, क्या करेंगे यहाँ? भाई आपको दिख रहा है ना, एक राइट ट्रायंगल ये है, दूसरा राइट ट्रायंगल ये है, बस इन्हीं में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे और अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहला काम क्या, अभी हमने बताया था, पहले आप जो जो कह रहे हैं उसको क्या करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे, लिखेंगे, चीजों को बताएंगे कि कौन क्या है, कौन बिल्डिंग है, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं उसी चीजों को मेंशन कर देता हूं। देखिए, तो यहाँ लिखेंगे लेट हियर क्या, ए बी क्या है, ए बी इज टावर एंड सी डी क्या है, सी डी इज व्हाट, बिल्डिंग। सिंपल, सी डी क्या हो गई आपकी, बिल्डिंग हो गई। हम लेट हियर ए बी इज टावर एंड सी डी इज बिल्डिंग। और क्या करेंगे, और क्या दिया था उसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन सबके दिए, तो वो भी बता दीजिए, लिख दीजिए क्या, एंड गिवन, और दिया क्या है, एंड गिवन क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहां से, ये भी बता दीजिए, फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज व्हाट, कितना है भाई, 30 डिग्री, ये वाला, दैट इज, यहां लिख देंगे, दैट इज क्या, एंगल कौन सा, ये डी ए सी इक्वल टू क्या, 30 डिग्री। बस वही हमने मेंशन कर दिया है, समझ रहे हैं? बस बाकी ऑब्जेक्टिव की दुनिया में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लिखने की क्या जरूरत है, आपने फिगर बना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज किए, कैलकुलेशन किए, रिजल्ट हाजिर है। लेकिन चूंकि आप बोर्ड की कॉपी में लिखने जा रहे हैं ना, तो वहां आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, वरना मार्किंग विल बी, आपकी मार्किंग समझ रहे हैं क्या हो, वो डिडक्ट हो जाएगी, मतलब कट जाएगी मार्किंग। तो पूरा लिखेंगे तो 10 का 10 रहेगा, 10 का 10 मिलेगा आपको, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा वहां, बताइए। देखो, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो एग्जामिनर भी आपके क्या, वो भी स्टार्ट कर देगा। आप अगर चीजों को डिस्क्रिप्टिव पूरा एक एक चीज बता रहे हैं तो आपको नंबर भी वैसे मिलेंगे, समझ रहे हैं? तो एग्जामिनर को अगर चीजें समझ में, जितनी बेहतरीन उनको समझ में आएगी, जितना बढ़िया आप समझा रहेंगे चीजों को, आपको नंबर भी उतना क्या है, बढ़िया मिलेगा, समझ रहे हैं? तो खैर, ये हमने बताया। और क्या दिया है भाई, कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, वो भी बता दीजिए, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, एंड क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्या, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम क्या, फुट ऑफ बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग के फुट से ही तो दिया गया है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज व्हाट, 60 डिग्री। तो मतलब कौन सा एंगल, दैट इज क्या, सी, सॉरी ये देखिए, हाँ ये ए सी बी, दैट इज एंगल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज लिख रहा हूं मैं, क्या है, दैट इज क्या, बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू व्हाट, कितना, 60 डिग्री। ये तो आपने अभी लिखा, और आपको चाहिए क्या, लिखेंगे नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन या टू फाइंड आउट व्हाट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो भी आपको लिखने पड़ेगा। तो मैं आगे लिख दे रहा हूं, यहां से आगे आप देख पा रहे हैं, नाउ क्या, वी आर इंटरेस्टेड, ये इंटरेस्टेड है, ध्यान रखिए थोड़ा, इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट या डिटरमिन क्या, द हाइट, क्या, द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या है भाई, दैट इज क्या चाहिए आपको, यही तो, सीडी भी हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, मतलब सीडी की हमको क्या हाइट चाहिए, मतलब वही सीडी का लंबाई, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो चले, तो अब तो पूरा भर गया, ठीक है? इसको लिखने में ही तो कोशिश करो, आप पहले इसको लिख लो, इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके फिर आगे की कार्रवाई करता हूं, ठीक है? तो पहले आप नोट कर लो इसको, तो आप समझ रहे हैं ना, वही वीडियो पास करके नोट कर लिया करिए, मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है? इसको इरेज करके
तो ठीक है बाबू लोग, वही सवाल है, बस हमने उसको इरेज करके बस अब उसके ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहे हैं। तो क्या, तो हमने बता दिया था क्या क्या कौन था। अब देखिए क्या कहेंगे, अब कौन सा ट्रायंगल लेगा, देखो पहले कोई ले लो, चाहे ये वाला ले लो राइट ट्रायंगल या ये वाला ले लो, कौन सा ले, चलो पहले यही लेते हैं, बड़ा वाला ले लेते हैं। क्या इसको ए बी ए सी में लिखेंगे, इन इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल क्या है भाई, बी ए सी, बी ए सी में कौन सा बताओ आपको। देखो अब हाइपोटेन्यूज निकाल के तो कोई फायदा पाएंगे नहीं आप भाई, इस राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए बात करेंगे तो ये क्या हुआ अल्टीट्यूड लंब, और ये क्या हुआ आधार बेस, बेस अल्टीट्यूड एंड हाइपोटेन्यूज कर्ड, ठीक है। तो खैर तो हमको ये और ये में चाहिए रिलेशन, ये क्योंकि ये साइड जो है वो इसका इसमें भी है और यही साइड क्या है इसमें भी है। तो अगर पहले हमें अगर ये मिल जाए पहले, समझ रहे हो, अगर ये मिल जाएगा फिर ये इस ट्रायंगल के लिए काम कर देगा। नहीं तो अगर आप ये निकालोगे तो इसका क्या मतलब है, कोई मतलब है हाइपोटेन्यूज निकाल के, नहीं निकलने तो निकल जाएगा, आप साइन लगा दोगे देखो तो लंब बटे कर्ड हो जाएगा अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेन्यूज, लेकिन मतलब क्या है उसका निकालने का, तो वो साइड आप डिटरमिन करोगे जिसकी हमें क्या हो जरूरत हो, ये नहीं कि जो मन का वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप लगाए पड़े हैं, तो क्या मतलब है, समझ रहे हैं। तो ये तो आपको अज्यूम करना ना कौन सी साइड हमको चाहिए, क्यों, क्योंकि हमको ये चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि ये साइड मिल जाएगी तो ये साइड इस ट्रायंगल का भी कॉमन है और यही साइड इसका भी इस ट्रायंगल का भी कॉमन है। तो अगर ये निकल जाएगी तो फिर उसका साइड, उसकी वजह से फिर हम जब ये मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा tan लगा के, सिंपल। तो इसीलिए हम ये साइड निकालेंगे, तो क्या लगाएंगे इस ट्रायंगल में tan, tan क्या होगा भाई, ये लंब बटे आधार यानी अल्टीट्यूड अपान बेस। तो लिखे क्या लिखेंगे tan 60 लगा रहे हैं हम, तो देखो tan 60 क्या हो जाएगा, यही बी ए अपान वॉट ए सी, tan 60 कितना होता है भाई √3 होता है। टेबल दिमाग में है ना, कोशिश करें जो भी टेबल हमने लिखा है उसको जरूर आप दिमाग में रखें, ठीक है। देखो जितना उसको आप रिवाइज करोगे तो ये सब सवालों में आपको फिर काफी खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना चीजें क्लियर रहेंगी आप देखते ही वैल्यू खाट से पुट करेंगे प्रेजेंटेड। तो टेबल कोशिश करिए कि उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलो खैर मैं यहाँ हूँ, बी ए अपन क्या था भाई ए सी, तो बी ए क्या है दिया है 50 मीटर, रख दो इसको, ए सी तो हमको चाहिए ही, तो चलो भाई ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो इधर √3 और यहाँ क्या है 1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 50, तो ए सी कितना होगा भैया देखो 50 अपान √3, ये तो आप समझ ही रहे हो ना, कैलकुलेशन वगैरह है, तो इधर उधर हम गुणा भाग, भाई इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा या डिवीजन में हो जाएगा, तो खैर इतना तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसको यही रखते हैं, ये मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको सी डी चाहिए ना, मेरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था ये, तो चले अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो मैं इधर आगे कर रहा हूँ नाउ इन ट्रायंगल क्या है भाई आपका ट्रायंगल डी सी ए, तो भाई क्या लगाएंगे यहाँ, एंगल क्या है tan, तो tan 30 ही तो एंगल इस ट्रायंगल में देखो क्या है 30, तो tan क्या होता है भाई इस एंगल के लिए क्या है अल्टीट्यूड बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो हमको चाहिए tan 30 मतलब क्या वही अल्टीट्यूड अपान बेस लंब बटे आधार, तो वही सी डी अपान क्या ए सी, तो भाई tan 30 कितना होता है 1/√3, याद है ना, ठीक। सी डी हमको चाहिए तो चलो सी डी तो रहने ही दो, वो तो चाहिए। ए सी अभी आपने निकाला, ए सी क्या है दिस, पुट करो यहाँ पे 50 अपान √3, तो बस वही अब 3 गुणा इसका इधर मल्टीप्लाई इसका प्रेजेंटेड, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 5/√3, सॉरी 50 बटे और सी डी इंटू √3, भाई इसका इधर मल्टीप्लाई 1 में और इसका इधर। अब देखो खैर हमको सी डी चाहिए, तो अब सी डी क्या आ जाएगा इधर आके, सी डी इक्वल टू √3 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई भी इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो ठीक है। तो देखो उसके बाद मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आप यहाँ देख लीजिए, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई को 50/√3 है ये, अब इसका डिवीजन होगा क्या √3, तो जब डिवाइड होगा तो इसका क्या है इसमें गुणा हो जाएगा, भाई यही तो होगा। देखो ये 50/√3 है, अब इसमें भाग करोगे आप √3 का, तो भाग क्या हो जाएगा फिर बाद मल्टीप्लाई हो जाता है और एक 1 करके हो जाता है, मतलब एक रेशनल नंबर क्या हो जाएगी वो अपोजिट हो जाती है, तो मतलब यही तो होगा कि 50/√3 इसको रहने दो, अब एक गुणा होगा और ये क्या हो जाएगा 1 करके होगा 1/√3, तो अब इसका इसमें गुणा होगा वही करेगा, वही हम क्या करा मैं कह रहा था कि √3 का इस √3 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 ऊपर तो 50 ही है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, ये आएगा 50/3 50/3। अब भाग दे लीजिए डिवीजन कर लीजिए तो कर लो कितना आएगा
आपका देखो डिवाइड करोगे तो वही आएगा लगभग आपका 16 सही 2, हाँ ये आएगा 16 2/3, ये तो आएगा भाई। 3 से भाग दोगे तो देखो यहाँ पे ये देख लो, भाग देना भी बता दे भाई आप लोगों को। 3 एकम 3 गया, 2 आया 0, 3 छक 18 भाई, 3 × 6 18, बचा कितना 2, तो वही 2 वही तो वही हुआ ना 16 सही 2/13। देखिए ये ऐसे इसको सही भी आप पढ़ते हैं। 16 × 3 कितना हो जाएगा 48, 16 3 48, 48 2 50, तो 50/3। खैर ये तो गुड़ा भाग है, खैर ये तो आप तो हम तो वैसे ही बता दिए। खैर आप लोग तो इसमें एक्सपर्ट है तो हम जान रहे हैं, आप लोग इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या जिसको दिक्कत हो भाई तो इस प्रकार से है। तो ये रहा आपका फाइनल जवाब। क्या क्या निकला है ये CD, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहां लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू, क्या लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे कि हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी इसलिए बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी CD इक्वल टू यही 16 सही 2/3, क्या मीटर। ध्यान रखिएगा ये मीटर में रहिएगा, क्यों, क्योंकि यहां देख जो देखो क्या दिया था हाइट मीटर में ना, तो जिस यूनिट में रहेगा उसी में रखिएगा आप, ये नहीं कि कुछ भी ऐसे रख के छोड़ दिए। यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, यूनिट पे भी मार्किंग होती है। सिंपल, तो समझ में आया ना चीजें। देखो बहुत ईजी है। अब चूंकि इतने क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में करा दिए गए हैं कि आपको सिंपल लग रहा होगा, बहुत टफ नहीं है, समझ रहे हो। कोई चीज पहले बहुत लगता है यार, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सो सिंपल है। अब देखो कितना सिंपल से हो गया। तो अब आप धीरे धीरे जब उसको प्रैक्टिस करोगे, पिछले लेक्चर्स देखते, जैसे जैसे आप लेक्चर्स देखते आगे बढ़ेंगे, आपको चीजें उतनी इजी लगेंगी। ठीक है, तो चलिए आप खैर इसको आप नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करूं। चलो नोट करिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, क्या देखिए कह रहे हैं 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। देखिए माइंड इट, क्या कह रहे हैं कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। क्या है भाई, देखिए सवालों को पढ़ते कैसे हैं और डिटेक्ट कैसे करते हैं, मेंशन करते हैं कि 2 पोल हैं, इक्वल साइड है। पहले हमने पकड़ लिया क्या साइड, मतलब साइड कह रहे हैं हाइट, दोनों की हाइट क्या है इक्वल है। और अपोजिट साइड है, किसके अपोजिट, किसी रोड के अपोजिट साइड ऑफ है रोड, वही तो लिखा है देखिए। तो वो पढ़ते चलिए, वो चीजों को मेंशन करते चलिएगा। इक्वल हाइट है, आर स्टैंडिंग कहाँ अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। कोई रोड है, रोड के एक इस तरफ पोल है एक इधर है, और दोनों इक्वल हाइट है, ये मेंशन हो गया। तो चलो भाई मान लिया, पहले मान ही लो कि ये आपका एक पोल इधर हुआ और ये इक्वल हाइट है। ये मान लो बीच में रोड है, ये रोड की हाइट है, ये बीच वाला इक्वल हाइट होगा। लिखते चलिए, ठीक है। विच इज 80 मीटर वाइड, कौन, रोड की चौड़ाई दिया क्या है, ये 80 मीटर है, 80 मीटर। तो चलो इस पोल को मैं अगर एडी कह दूं और इसको क्या कह दूं CD, नामकरण कह दिया हमने, नोमेनक्लेचर कर दिया। अब कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड के बीच में कोई पॉइंट, किसी पॉइंट से क्या देख कह रहे हैं भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 और दोनों, इसका 60 उसका 30 या उसका 30 कहें, वो तो जैसा भी आप किसी का भी 30 और, लेकिन क्रमागत उन्होंने कहा देखो रिस्पेक्टिवली, एक बात आता है हमेशा कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या, क्रम से, यानी पहले का क्या है उस पॉइंट से 60 डिग्री और दूसरे का 30 डिग्री है। तो आप बताओ वो पॉइंट किधर जाएगा, इस तरफ मैं रखूं कि इधर रखूं। आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पहला एंगल क्या है, बड़ा है ना, पहले पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस पॉइंट से वो क्या है 60 डिग्री और दूसरे का 30, तो कौन बड़ा है 30 वाला। तो अगर ये पहला पोल मैं मान रहा हूं और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, इस पोल के ज्यादा पास होगा भाई, तभी तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा। तो इसके पास होगा ना कि इधर, समझ रहे होगा। तो अगर मैं इसको पहला, तो यहाँ कहीं मान लो, अब जैसे अगर इसका मिडिल पॉइंट यहाँ है तो कहीं यहाँ पे, इधर यहाँ मैं पॉइंट मान रहा हूँ P, इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये 60 डिग्री है और ये क्या है आपका भाई 30 डिग्री। प्रेजेंटेड, समझ गए।
तो ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना है भाई। देखो क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट इधर जाएगा तो आप इधर जाएगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका वाला छोटा होता जाएगा ना, उधर फिर उसका बड़ा होता जाएगा। तो चूंकि हमको इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा रखना है, इसका मतलब उस पॉइंट को क्या इस पोल के ज्यादा पास रखेंगे, तभी इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा 60, जो कि 30 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को इस तरफ रखते तब तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता ना, जबकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा रखना है। कितना रखना है 30 रखना है। तो ही है, तो कहने का मतलब जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा वो पॉइंट उस पोल के क्या होगा ज्यादा करीब होगा, उसकी ज्यादा पास होगा, उससे ज्यादा नियर होगा। तो इसीलिए पॉइंट इसकी तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है बड़ा है। तो चलो ये पॉइंट हमने मान लिया P यहां हो गया। तो वही वो कह रहे हैं ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, कह रहे हैं इस पोल की हाइट बता दीजिए। गेटिंग? तो हाइट जो इसकी होगी वही इसकी, क्योंकि इक्वल हाइट है। और दूसरी बात कह रहे हैं क्या कि एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, क्या ये पॉइंट इसकी कह रहे हैं इस पोल से डिस्टेंस बता दीजिए और इसी की इस पोल से डिस्टेंस बता दीजिए। समझ रहे हैं चीजों को? तो चलिए वही पहले तो मेंशन करेंगे ना, चीजों को लिख दें उसके बाद बात करते हैं। तो चलो भाई हियर कहेंगे लेट ए सी क्या है, ए सी बी रोड ऑफ कितना विड्थ ही तो दिया है, कहाँ दिया है, हाँ वाइड विड्थ दी है, चौड़ाई कितना है भाई 80 मीटर। मतलब क्या एसी क्या दिया गया है 80 मीटर 80 मीटर। एंड क्या है एंड ए बी एंड सी डी आर क्या हाइट ऑफ पोल्स एंड क्या है कि ए बी बराबर क्या है ए सी, ये तो दिया है ना भाई, सॉरी ए सी नहीं सी डी है, ए सी मैं कह रहा हूं। ए बी सी डी क्या है दोनों इक्वल है तो हमने बता दिया। एंड क्या बता देंगे, एंड यही लिख दीजिए, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम a point P on the क्या on the road, R कितना है भाई 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब लिखेंगे दैट इज क्या, दैट इज लिखेंगे इन फिगर में क्या भाई BPA एंगल BPA इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री एंड क्या है भाई DPC एंगल DPC क्या हो गया आपका 30 डिग्री। वही जो आपने किया है वही हमने बता दिया है, सिंपल। अब देखो ये डिस्टेंस को कह रहे हैं, ये डिस्टेंस बता दिए, तो एक डिस्टेंस को आप कुछ मान लो कि मान लेते ये डिस्टेंस यानी पॉइंट P की फर्स्ट टावर से जो डिस्टेंस हो क्या है x मीटर में मान लेता हूँ, एक मान लीजिए आप, क्योंकि बार बार आपको AP लिखने से अच्छा है कि उसको डिस्टेंस मान लो तो वहां सीधे x लिख देंगे। तो ये क्या लिखेंगे लेट क्या लिखेंगे क्या कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फर्स्ट टावर, ये तो क्या था आपका सॉरी टावर नहीं पोल है, हमने दिमाग से हट गया वो, तो पोल है तो कहाँ लिखा है, टावर तो नहीं लिख दिया हमने, नहीं ठीक है पोल ही लिखा हूं मैं, ठीक है। एंड लेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फर्स्ट पोल AB इज x मीटर, हमने मान लिया। यम मतलब क्या x मीटर है पहले वाले से, हमने मान लिया। यानी क्या यही AP क्या होगा, दैट इज हमने AP को क्या मान लिया x मीटर, यही तो है, इसी को x मान लिया, ठीक है। और इसको तो वही रहने दो, क्योंकि ये अगर चाहे तो इसको यश मान लो, इन दोनों को चूंकि दोनों से इक्वल है, खैर उस पर रहने दे, क्योंकि जो एक आएगा वो भी वही दूसरा वाला भी वही होगा। खैर तो अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसकी मैं बात आगे चलूं तो नोट इट। तो चलता हूं, ठीक है। ठीक है फिर तो वही अब राइट ट्रायंगल हम लेते हैं और अपना वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलो अब कहते हैं इन राइट ट्रायंगल
कौन भाई? चलो पहले ये वाला ले लेते हैं, ये पी ए बी, पी ए बी लेते हैं भाई, ठीक है। तो भाई हम इस साइड और इस साइड को लेते हैं तो tan लगेगा, क्यों? क्योंकि इसको निकालने से तो कोई मतलब नहीं है, ये हाइपोटेन्यूज का, इस एंगल के लिए क्या हुआ? अल्टीट्यूड, बेस और ये हाइपोटेन्यूज, लंब, आधार और कर्ण, तो ठीक है। वैसे इस ट्रायंगल में क्या होगा? इस एंगल के लिए ये क्या होगा? अल्टीट्यूड, ये बेस, ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, यानी लंब, आधार और ये कर्ण। खैर सब तो आप लोग इतना एक्टिव हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे, कौन पता आप यही कर भरे यार कौन लंब होगा, है ये आधार कैसे होगा, ये कैसे हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं, पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो हमने क्लियर चीजों को डिटेल में बात किया है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने लेक्चर्स गए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो अपने आप चीजें आपको क्लियर रहेंगे। फिर भी मैं एक बार मेंशन कर देता हूं कि आप जो लोगों को ना समझ में आए तो ठीक है, खैर वो आप समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं बात। तो राइट ट्रायंगल कौन? हम पी ए बी ले रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं? tan लगाएं, क्यों भाई? हम इसको निकाल क्या करेंगे? अगर मैं मान लो साइन लगाऊं, लंब बटे कर्ण है, अल्टीट्यूड अपन क्या? हाइपोटेन्यूज। तो अगर चूंकि न ये पता है न ये पता है तो क्या मतलब लगाने से? कोई मतलब है नहीं ना। तो वैसे भी हम इसको क्यों निकालेंगे? हमको जरूरत इन सब, क्योंकि हमको ये चाहिए तो हम इसको उसके साथ लें जो हमें मालूम करना है। ये हमने x माना है तो इसकी इन दोनों साइड को लीजिए। वैसे इसमें भी क्या करेंगे? अब इसको निकाल के क्या करेंगे? मान लीजिए आप, अगर मान लो हम कहें बहुत करें इसमें रिलेशन ले लो भाई, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज यानी आधार, ये और कर्ण, कास लगा देते। मान लो कास लगा दोगे, इसकी वैल्यू मिल जाएगी x के पदों में, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये तो पूछा नहीं है ना कुछ, उन्होंने सीधे हाइट की बात किया है, तो हम उस रिलेशन को लगाएंगे जिसमें हाइट आ रही है। समझ रहे हो? यही मेरा कहने का मतलब है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप लगा रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। आपको कौन सी साइड चाहिए उसी प्रकार से आप लगाइए, ये नहीं कि कुछ भी लगा दिए, कास लगा दिए हैं, कोसेक लगा दिए। क्या मतलब कास कोसेक लगाने का? इसमें ये हाइपोटेन्यूज आएगा तो हाइपोटेन्यूज निकाल के आप करेंगे क्या? तो ठीक है, तो इसलिए हम, मेरा फोकस कहने का मतलब यही है कि आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट कौन लगाना है वो सवाल को देख के काम करेंगे। तो चूंकि हमको ये साइड की बात करनी है इनमें तो हमें क्या चाहिए? tan लगाएंगे तभी तो होगा लंब बटे आधार, अल्टीट्यूड अपन बेस। तो क्या करेंगे? tan लगाएंगे तो क्या होगा? tan 60 में लगा दिया तो क्या होगा भाई? दिस अपन दिस, यानी ए बी अपन कितना हो गया भाई? AP। तो चलो tan 60 कितना होगा? tan √3, ठीक है। ए बी तो आपको चाहिए ही भाई, और AP आपने x माना है, तो चलो इसलिए AB क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई होगा, x √3 इतना हो गया क्या? मीटर। ध्यान रखिएगा ये मीटर में होगा, क्योंकि सब मीटर में ही है ना। कहाँ था? 80 मीटर, हाँ। तो इसको यहाँ m लिख दीजिएगा, इतना मीटर। AB मिल गया। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ भाई। अब देखो AB तो मिल गया हमें, लेकिन x के टर्म से मिला है ना, तो पहले x तो मिले। जब x मिलेगा फिर x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हमको AB मिलेगा। मतलब क्या? हाइट ऑफ पूल मिल जाएगी। तो पहले x निकालो। अब x कहाँ से निकलेगा? इस ट्रायंगल से। अंडरस्टैंडिंग? तो चलो अब लिखेंगे नाउ, क्या नाउ भाई? नाउ इन राइट ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा ये सब लिखते रहिएगा। राइट ट्रायंगल मतलब क्या? समकोण त्रिभुज किसमें? PCD या DCP। DCP में क्या लगा रहा है भाई? इसमें रिलेशन चाहिए तो tan लगाएं, tan 30। तो अब बताओ ये साइड क्या होगा भाई? अगर ये x है, ये पूरा 80 है, तो ये कितना होगा? 80 - x। तो आप लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, जब हमने लिखा था लास्ट में तो यहाँ लिख देंगे क्या कि इसलिए PC क्या होगा, या यही कहीं लिख लेना अपना। तो चलो खैर, अगर यही लिख दूं कि ये पहले लिख लेना, जब हमने अभी चीजों को इरेज कर दिया वहां लिख दिया। जब हमने लिखा था ना कि AP = x, देन वहीं लिख दीजिएगा इसलिए PC = क्या? 80 - x। इस चीज को वहीं लिख लीजिएगा ताकि पहले से क्लियर रहे। तो वही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, PC कितना हो जाएगा? 80 - x हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा पहले वहां, ठीक है। खैर मैं आगे चल रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ। क्या tan 30 कितना होगा? 10/10। तो tan 30 कितना होगा भाई? ये CD/PC, CD/PC। तो अगर मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पे tan 30 कितना हो जाएगा? 1/√3 CD तो खैर रहने दीजिए, हमको चाहिए ही CD। और ये क्या? अब PC कितना है? अभी निकाला था 80 - x। समझ रहे हो? अब बताओ CD क्या है? CD वही है जो AB है, तो AB CD के स्थान पे हम AB रख सकते हैं।
समझ रहे हैं? तो उसको हाँ हमें उसको ए बी कर देंगे और एक तिर्यक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया क्या 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या √3 इंटू वॉट ए बी। भाई √3 का गुणा हो जाएगा सी डी में, तो सी डी कहें या सी डी ही क्या है आपका ए बी है, ठीक है। तो अब यहाँ से ए बी निकालो, ए बी क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं ए बी खैर ए बी क्या ए बी निकाल लो, क्योंकि देखो हमको चाहिए क्या ये चाहिए ए बी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू निकालो ताकि वहां से एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से एक्स का मान निकालो। चलो तो खैर तो देखो तो चलो ए बी ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी फिर ए बी दोनों इक्वल करेंगे तब एक्स मिलेगा, कोई बात नहीं ए बी ही निकाल लो। ए बी निकालेंगे तो क्या होगा बटे हो जाएगा, यानी 80 माइनस एक्स अपॉन व्हाट √3, यही तो आएगा वैल्यू ए बी की। अब इसको इक्वेशन अगर मैं 2 कहूँ, इधर लिखिएगा क्वेश्चन 2, और ये क्या था आपका जो पहले निकला था 1। अब ए भी ए बी की वैल्यू है और ए भी ए बी की वैल्यू है, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल है। भाई जब दो इक्वेशन का एक साइड इक्वल होता है तो बाकी दोनों साइड वो भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। भाई जब ए भी ए बी की वैल्यू है, ए भी ए बी की वैल्यू है, इसका मतलब क्या दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है। तो अब हम दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू लिखेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ कर दूं, देखो फ्रॉम 1 एंड 2 इधर कर रहा हूं मैं, देख लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा भाई एक्स √3 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए उधर 80 माइनस एक्स अपॉन वॉट √3, यही तो फिर इसका इधर मल्टीप्लाई का √3 3 तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, इधर आके x प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 80, तो x कितना हो गया भाई 80 अपॉन 4 दैट इज व्हाट 20, यही तो गुणा भाग, भाई 4 से भाग करो कितना आएगा 20। तो x मिल गया क्या कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फर्स्ट पोल दैट इज व्हाट 20 मीटर। ये भी पूछा था, देखो पूछा नहीं क्या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फर्स्ट पोल कितना आया 20 मीटर। तो जब ये 20 है तो ये कितना होगा 60, क्योंकि ये क्या था 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 कितना हुआ 60। यानी इस पॉइंट की पहले पोल से दूरी क्या आ गई 20 और दूसरे से कितना आ गई 60, 20 इधर से 60 उधर से, तो इसको लिखिएगा हेंस क्या लिखोगे हेंस यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ लिख लिया मैं बोल दे रहा हूँ हेंस द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द पॉइंट P इज 20 मीटर एंड फ्रॉम द सेकेंड पोल इज 60 मीटर, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो लिख लेंगे ना, इंटेलिजेंट तो है ही आप लोग। खैर हमें चाहिए ये तो मिल गया, और हमको चाहिए क्या ये भी चाहिए ना, हाइट चाहिए ना, तो बस अब इस वैल्यू की एक्स का मान उठा के यहाँ किसी में रख दो, इसमें रख दो या इस क्वेश्चन 2 में रख दो, आपको ए बी मिल जाएगा। ए बी का मतलब क्या हाइट ऑफ पोल्स, तो जब ए बी मिल जाएगा तो वही ए बी तो सी डी के बराबर है, क्यों क्योंकि इक्वल हाइट है दोनों की। तो आप फिर कहाँ रखूँ मैं, चलो अब यहाँ कर देता हूँ मैं, अरे सीधे एक्स रख दो ना भाई, एक्स क्या है 20, तो 20 क्या है एक्स के स्थान 20, तो 20 इंटू √3 हो गया क्या है ए बी का मतलब हाइट ऑफ पोल। अब लिखेंगे हेंस क्या लिखेंगे हेंस, यहाँ लिख देंगे लास्ट में जो हाइट के लिए हेंस हाइट ऑफ टावर, हेंस हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा दैट इज क्या वही 20 √3 मीटर। ये हाइट के लिए था जो हमने सेंटेंस लिखा था, और वो डिस्टेंस के लिए अभी हमने बताया आपको क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था, नहीं तो मैं खुद लिख देता उसको, इसलिए मैं केवल बोल दिया हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फर्स्ट पोल 20 एंड फ्रॉम द सेकेंड पोल 60 मीटर, ये लिख लीजिएगा। और बाकी ये सेकेंड जवाब जो हाइट की बात किया था, तो हाइट ये हो गया, हेंस द हाइट ऑफ द टावर क्या 20 इंटू √3 मीटर। कंप्लीट जवाब हुआ, कंप्लीट सोल्यूशन होगा आपके इस क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, ठीक है। हाँ थोड़ा टेक्निकल ही पूछा जाएगा, देखो बहुत सिंपल नहीं पूछा जाता है, खैर सिंपल भी आता है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि थोड़ा सा ये भी पूछ दिया। अब देखो इसमें 2 सवाल पूछ गया, क्या हाइट भी पूछ दिया और दूसरा P की दूरी भी पूछ दिया पॉइंट P की, कि भाई इस पोल से डिस्टेंस क्या है और इससे, तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। खैर अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा ना चीजें। हाँ कोई प्रॉब्लम्स हो दिक्कत हो कमेंट्स करिएगा, फिर मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। तो वहाँ टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ मैथ कंट्रोल पे हैं तो चीजें समझना ही पड़ेगा आपको, और बिल्कुल समझ में आए, क्यों देखिए आप क्या इसमें आप बताओ, आपको लग रहा है बहुत टफ है ये, अरे नहीं है यार, बहुत क्या टफ है, सिंपल चीजें हैं, बस थोड़ा सा अगर समझ गए और फिगर बना लिए
तो सवाल तो ये चुटकी में आ जाएगा, आप समझ रहे हो। तो बहुत ही ईजी है चीजें, यहाँ टफ भी रहेंगी तब भी चीजों को हम बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में उसको समझाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो बस केवल आप क्या चैनल पर बने रहिए, खुद भी वीडियो देखिए, और आपके दोस्त यार हो जिसको ना चीजें समझ में आ रही हो या चीजों को लग रहा है बहुत टफ है यार, तो उनको लाइए चैनल पे मैथ कंट्रोल, सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए चैनल को, ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा नहीं कोई पेमेंट करना पड़ रहा है, फ्री पढ़िए आप 10th, हाँ 12th, ठीक है। खैर, तो चलो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, तो नोट इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी किताब का। कह रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, ये चूंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, तो लिखना यहाँ थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो पूरा बोर्ड ही कवर कर लेगा, आप समझ रहे हैं। तो मैं इसको पढ़ के मैं इसको बोल दे रहा हूँ, अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, आप देख ही रहे होंगे उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। या जिनके पास ना बुक्स हो तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसको आप चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। वैसे कोशिश करिए कि आप बुक रखिए, ठीक है। बुक जान है ना आपकी कौन सी है, ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। तो उसको आप चाहे तो खरीद के रखिए, ठीक है। चीज अपने पास बुक रहेगी तो आप कुछ चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो खैर एक बार मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। कैनाल मतलब क्या, कोई कैनाल है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये कोई कैनाल है, ठीक है, ये ठीक है। तो कह रहे ये टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन बैंक, ये कोई टावर है, इस पे कोई कैनाल की एक साइड में कोई टावर जो है वर्टिकली खड़ा हुआ है, कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली, यानी जो बैंक है जो इसका अदर साइड, तो एक साइड पे तो आपका टावर हो गया, इस तरफ यानी यहाँ पर इस पॉइंट पे से कह रहे हैं क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। तो टावर का अपोजिट कौन हुआ, इस तरफ ये कैनाल है, कैनाल के इस तरफ टावर, और दूसरा पॉइंट इधर। क्या कह रहे हैं, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, यानी इस पॉइंट से इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये 60 डिग्री दिया गया। ये कह रहे हैं, देखो कैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, फिगर बनता चला जा रहा है। फिर आगे कह रहे हैं क्या, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, यानी अगर इस पॉइंट को मैं पी कहूं, इससे 20 मीटर अवे, यानी इस तरफ, उधर नहीं इधर। और आगे कह रहे हैं कैसे, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, यानी ये टावर के फुट से 20 मीटर अवे, मतलब इस तरफ, ये मान लो ये है आपका, ये क्या है 20 मीटर, यानी 20 मीटर यहां से मैं 20 मीटर आ गया, यहां से फिर कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। वही कह रहे हैं फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट को ज्वाइनिंग करने वाली लाइन कहां से, इसके फुट से, तो यही लाइन तो हुई, लाइन इज ज्वाइनिंग फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है, 30 डिग्री। समझ रहे हो, अगर मैं इसको ए कहूं, इसको बी कहूं, और ये पॉइंट को कह देता हूं सी, यही इतना वो कह रहे हैं जो फिगर हमने बनाया। तो कह रहे हैं लास्ट में क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो कैनाल कौन है, यही तो कैनाल है, पीए। तो कैनाल की विड्थ पूछ रहे हैं, चौड़ाई, और क्या हाइट ऑफ द टावर पूछ रहे हैं, दो चीजें आपको चाहिए। समझ गए सवाल, यही सवाल है, ठीक है। ये सवाल हमने पढ़ दिया, आप चाहो तो उसको लिख लेना, ठीक है। यही वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो चलें सॉल्यूशन देखते हैं इसको चीजों को। तो चलो देखो सिंपल, तो दिया क्या क्या है उसको आप पहले एक बार मेंशन कर दो। क्या दिया है भाई, गिवन दिया गया ए बी, गिवन क्या, ये तो आप कंसीडर करना है ना, लेट ए बी इज अ टावर है। अब हमने मान लिया कि ए बी एक टावर है, एंड क्या दिया है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर
from a point P is what? 60 degree and another point and from लिखना चाहिए, and यहां लिखो from, and from another point 20 meter away from P, क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज व्हाट? 30 डिग्री। वही कह रहे हैं कि भाई यहां से 20 मीटर दूरी पर किसी पॉइंट से, ये पॉइंट सी है, वही हमने लिख दिया है, क्या लिखा? एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, दैट इज क्या लिखेंगे? दैट इज इन फिगर, इन जो भी फिगर आपका आएगा, इस चाहो तो फिगर का कोई नामकरण कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो दिख ही रहा है क्वेश्चन में आपके। तो इन फिगर क्या करेंगे? लिखेंगे सीपी आपका कितना हुआ? 20 मीटर। भाई ये सीपी क्या हो? 20 मीटर हो गया, और एंगल क्या कह दिया उसको बता दिए, एंड एंगल क्या है? बीपीए। देखो बीपीए कितना है भाई? 60 डिग्री, और बीसीए एंगल बीसीए कितना है? 30 डिग्री। तो आपको पाना निकालना क्या है? ये और ये, और कैनाल बता दिए, एंड पीए इज द विड्थ ऑफ ए कैनाल, ये भी मेंशन कर दिएगा। एंड क्या? पीए इज द विड्थ, चौड़ाई, विड्थ ऑफ कैनाल। तो हमें चाहिए क्या? यही कैनाल चाहिए, और क्या टावर है ना, तो टावर की हाइट। अब लिखेंगे एंड वी आर इंटरेस्टेड, we are interested to determine, क्या? determine the height of tower, that is क्या? आपको क्या चाहिए? ए बी चाहिए, ए बी एंड क्या? आगे मैं इधर लिख रहा हूं, इधर देखिएगा, एंड विड्थ ऑफ कैनाल, दैट इज क्या आपको चाहिए? सी ए का वैल्यू चाहिए। सी ए कितना? यही तो, सॉरी पी ए है ना, विड्थ ऑफ कैनाल क्या है? पी ए। तो पी ए आपको चाहिए, और क्या चाहिए? तो चलें चीजों को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो ओके, तो चलो इस फिगर में देखते हैं। राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है, बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप यूज करिए, कैलकुलेशन करिए, और रिजल्ट हाजिर है। ठीक है, तो यहां मैं कर रहा हूं, तो अब देखिए, अब चलो पहले हम इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, ये वाला जो है कौन? पी ए बी ए पी में लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, लिखिएगा राइट ट्रायंगल कौन? बी ए पी में क्या? वही लगाएंगे tan 60। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हमको ये चाहिए, वही, तो जो चाहिए उसी में हम, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जाएगा? tan, तो tan जाएगा। tan 60 क्या होगा? वही भाई, ये क्या होगा इस एंगल के लिए? अल्टीट्यूड, ये बेस, ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये राइट एंगल है 90°, ये हाइपोटेन्यूज, कर्ण, लंब और आधार। तो tan 60 क्या हो जाएगा? वही बी ए अपान क्या है? पी ए। तो ठीक है, तो चलो यहां से कोई मान लो बी ए की वैल्यू निकाल लो, बी ए हमको चाहिए ही, तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी ए इंटू tan 60। तो tan 60 कितना होता है? √3। तो पी ए इंटू √3 किसकी वैल्यू आएगी? बी ए क्या वैल्यू? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। बी ए हमको चाहिए ही, लेकिन वो पी ए के टर्म्स में है, यानी पी ए मतलब ये, तो पहले पी ए मिले तब तो यहां रखेंगे, फिर बी ए मिलेगा। तो चलो अब दूसरा इक्वेशन बनेगा किससे? बड़े वाले ट्रायंगल से। गेटिंग? तो चलिए, खैर पहले आप इसको नोट कर लो, चूंकि स्पेस नहीं है, फिर मैं आगे चलता हूं, तो नोट इट। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, मैं फिर इसको चीखूं, तो ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बड़ा वाला। अब लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल व्हाट? बी
ए सी, बी ए सी। तो कोशिश करिएगा जिस पे राइट एंगल बना हो उस पॉइंट को बीच में करो। देखो ए पे राइट एंगल बना हुआ, इसलिए हमने ए को क्या किया, बी और सी के बीच में किया, ठीक है। तो इससे ये मानो होता कि जो पॉइंट बीच में है उस पे 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको हमने ऐसे लिखा। तो बी ए सी में तो क्या लगाएंगे, वही जो कि हमको चाहिए। क्या चाहिए, इस साइड और इस साइड में रेडियस। भाई ये निकाल के तो हमको कोई फायदा होगा नहीं। तो इस एंगल के लिए बड़े वाले में ये क्या होगा, अल्टीट्यूड, लंब। ये तो खैर ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, 90 के सामने का है। और ये क्या हुआ था, बेस। तो tan लगाएंगे क्या, अल्टीट्यूड अपान बेस। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, वही लंब बटे आधार, यानी अल्टीट्यूड अपान बेस, दैट इज ए बी अपान पूरा ये सी, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 रखो। ए बी रहने दीजिए। सी ए क्या होगा, आप बताओ सी ए कितना होगा, ये टोटल ये 20 और ये प्लस पी ए, तो 20 प्लस पी ए, क्यों ये तो होगा ना भाई, फिगर में 20 प्लस पी ए मिल गया। अब हमको बताओ ए बी चाहिए, तो हम चाहे तो यहां से देखो, क्योंकि जब तक हमको पी ए नहीं मिलेगा, खैर पी ए भी तो हमको चाहिए। तो देखो दो वेरिएबल हुए, ए बी ए चाहिए और पी ए। यहाँ भी देखो बी ए और पी ए, तो दो वेरिएबल हुए। या हम चाहते थे इनको कुछ मान भी सकते थे, लेकिन हमने माना नहीं है कुछ। हम चाहते तो कुछ कंसीडर कर लेते, क्या कि माना ए बी ए इक्वल टू एच मान लेते, इसको एक्स कह देते, तो बार बार हमको बी ए पी ए नहीं लिखना पड़ता। समझ रहे हैं। तो आप चाहो तो मान लेना, तो ज़्यादा इजी होता। अगर हम चीज़ों को अज्यूम कर लें कि माना एच हो गया तो एक्स हो गया, तो सीधे एच और एक्स लिख देते हैं हम। लेकिन अब चूंकि हमने यहाँ अज्यूम नहीं किया, तो सीधे हम वही लेके चल रहे हैं, नामकरण ही सीधे बी ए पी ए। तो खैर कोई बात नहीं, तो चलो हाँ। तो ठीक, अब देखो, अब चाहे तो इस इक्वेशन से, भाई अगर मैं कह दूं ये इक्वेशन नंबर 2 है, यही छोड़ दें इसको। अब इन दोनों को हल करिए, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, उनकी वैल्यूज निकाल ही सकते हैं भाई। जितने वेरिएबल हो, अगर आपको उतने इक्वेशन मिल जाए, तो फिर क्या करना, हम तो उसको सॉल्व करके उन वेरिएबल की वैल्यूज तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। समझ रहे हैं। तो बस, तो चलो अब हल करते हैं इन दोनों को। क्या करेंगे हम, सीधे यहाँ से बी ए की वैल्यू उठा के यहाँ हल रख दीजिए और सॉल्व करिए, तो पी ए मिल जाएगा, यानी क्या, विड्थ ऑफ कैनाल मिल जाएगा। और जब पी ए मिल जाएगा, फिर पी ए को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो बी ए मिल जाएगा, मतलब क्या, हाइट ऑफ टावर हुड मिल जाएगी। तो खैर चलो अब लिखेंगे फ्रॉम वन, सॉल्व कर रहा हूँ इन दोनों को। क्या, फ्रॉम वन पुटिंग द वैल्यू, यहाँ लिखोगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, बी ए की वैल्यू लिख रहे हैं कहाँ, इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 के कौन है, ये ऊपर, तो यहाँ रख रहा हूँ। तो 1/√3 इधर चल ही रहा है। ए बी की वैल्यू, ए बी या बी ए वही कितना है, पी ए √3, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पी ए √3 अपान ये क्या है 20 प्लस पी ए। तो चलो भाई बस अब इधर इसका सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो ये हो जाएगा 20 प्लस पी ए दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसका इधर तो √3 इंटू √3 3, तो 3 पी ए हो गया। सिंपल, इस पी ए को उधर ले जाओ, तो इधर बचा कौन, 20, और ये क्या हो जाएगा, 3 पी ए है ये है, और माइनस 1 पी ए और आ गया, तो कट के कितना, सॉरी घट गया, तो कितना है 2 पी ए, और इधर क्या है 20, तो पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 अपान 2 दैट इज व्हाट 10, तो 10 मिल गया। क्या, 10 मीटर, ध्यान रखिएगा, यूनिट क्या होगी, मीटर। इसको आप लिखिए, हेंस यहाँ लिखोगे, इधर मैं लिख दे रहा हूँ कि पी ए इक्वल टू क्या हुआ 10 मीटर। पी ए मतलब क्या, कि विड्थ ऑफ द कैनाल। हेंस क्या लिखेंगे, इधर अगर मैं लिख दूं, हेंस विड्थ ऑफ कैनाल इज क्या, कितना आया 10 मीटर। बस ये आपका फाइनल जवाब हुआ। और हाइट चाहिए, अभी तो हाइट भी निकालना था ना, तो लिखूंगा हेंस एंड हाइट ऑफ टावर। अरे भाई देखो इधर इस तरफ है, ध्यान रखिएगा, इसको मिलाइए मत, क्योंकि मैंने पहले ये किया फिर इधर गया, ठीक है। अब फिर नहीं, पहले ये तो मैं अक्षर वो मिटा दिया था। खैर आप तो समझ रहे हैं ना कैसे कैसे लिखा था, पहले उसको लिखा था फिर इधर गया, फिर यहाँ से इधर आया। अब चूंकि यहाँ तक गए, फिर इसके यहाँ हम लिख रहे हैं, चूंकि स्पेस नहीं है, तो ध्यान देखते रहिएगा वीडियो ध्यान से कि हम कहाँ कहाँ लिख रहे हैं। ये नहीं कि इधर उधर जो मन क्या वही नोट कर लिया। तो कोशिश करिए साथ साथ अगर नोट कर लें तो ज़्यादा ठीक होगा, या तो फिर ध्यान रखिए हम कहाँ कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, यही लिखेंगे फ्रॉम ऑन, भाई फ्रॉम ऑन से ही निकालेंगे क्या, बी ए इक्वल टू क्या है वो देखो, पी ए √3, पी ए √3
और पी ए क्या आया अभी 10 मीटर, तो 10√3 हो गया, ये मीटर हो गया, बस ये फाइनल आंसर हुआ। तो ये थोड़ा आपका जो था कैनाल की विड्थ थी, और ये क्या है हाइट ऑफ द टावर, तो ये था। तो क्या हाल है बाबू लोग, समझ पा रहे हैं ना चीजों को? देखिए सिंपल है, बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो बच्चा पार्टी तो हमें खबर करिएगा, ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, फिर हम उसको और इजी तरीके से समझाएंगे। लेकिन बहुत सिंपल है, देखो सवाल थोड़ा आपको बुक्स अगर आपके पास होगी देखिएगा सवाल थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे उसको पढ़ते जाओगे फिगर बनाते जाओगे तो चीजें क्या हो जाती वो सिंप्लीफाई होती चली जाएंगी। तो टेंशन नहीं लेना करे यार बहुत बड़ा हो गया, सिंपल है। मैथ कंट्रोल पे हैं तो हर कठिन चीज को आसान भाषा में समझाया जाएगा, ठीक है। जो भी बहुत टफ आपको लगेगा दैट विल बी इन वेरी इजी मैनर, ठीक है। हम पूरी कोशिश करते हैं आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा और आसान भाषा में समझाई जाए, और पूरा कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज छोड़ दे रहा हूँ। तो अगर आप इसीलिए करें, अगर आप क्रम वाइज लेक्चर्स देख रहे हैं तो हर चीज हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई चीज आपकी छूटेगी नहीं। तो कोशिश करिए कि हर लेक्चर बराबर देखिए, ठीक है। तो आपका समझिए पूरा का पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ पा रहे हैं? तो खैर, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आप इस चीज को नोट करिए, ठीक है। तो खैर, तो आज की बातें यहां तक रखते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आज का क्लास आपकी यहां तक रखते हैं, ठीक है। अभी इसमें 2-3-4 सवाल और रह गए हैं, तो कल वाले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर क्या होगा, दैट विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड, ठीक है। अभी चूंकि अब थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया इसलिए मैं चीजों को यही ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर बाबू लोग पढ़ते रहो, मस्त रहें, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो हमें बताइए, ठीक है। तो चलो फिर, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, साइन ऑफ।